बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और देखिए आज मैं आपको 13 चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही यूनिक वे में, बहुत ही अलग तरीके से। सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि किस चीज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, क्या रीजन है। तो आपका चैप्टर 13 का जो नाम है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, यस बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की आज हेल्प करने वाले, ठीक है। दोनों को एक साथ बताएंगे यहां पर, हिंदी वाले हिंदी में कॉपी करिएगा और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मैं इस क्यूब पर पेपर चिपकाता हूं, ठीक है, तो पेपर चिपकाने का मतलब क्या हो गया, सरफेस एरिया। ओके, अगर मैं 4 साइड्स पर बनाऊंगा तो कर्व सरफेस एरिया, अगर मैं 6 साइड पर करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया, जैसा कि आपके सामने यहां पर लिखा हुआ भी है। ओके, तो देखिए अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूंगा कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना जूस आ सकता है, कितनी चाय आ सकती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम का यूज करेंगे। तो ये था मेन डिफरेंस वॉल्यूम, और इसको आगे भी और अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था वॉल्यूम और सरफेस एरिया में डिफरेंस को कवर करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है कि ईच ऑफ क्यूब वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हर एक वॉल्यूम की जो आपको, हर एक क्यूब की जो आपको वॉल्यूम बताई गई है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में जब कुछ भी चीज गिवन दी हो, आपको पूरे 13 चैप्टर की बात करूं, 13.1 की नहीं, तो किसी भी क्वेश्चन में जब कोई भी वैल्यू आपको गिवन दी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसी चीज का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया था इन्होंने दिया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कितना दिया था, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो देखिए जरा ध्यान से, फॉर्मूला सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब का लगेगा, जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ओके, ए स्टैंड फॉर व्हाट, साइड, ठीक है, इस साइड को ए कहेंगे। तो ये जो क्यूब था वो इधर चला गया, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो यहां से हमने कैलकुलेट किया कि हमारी इस क्यूब की जो साइड थी, वॉल्यूम दी हुई थी, साइड नहीं पता थी, तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि इस क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि आर ज्वाइन एंड टू एंड, दो क्यूब थी इस तरीके की, दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से दोनों को ज्वाइन कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल समझिएगा सभी चीजों को ध्यान से। जैसे ये इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, दो क्यूब्स थी, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट या फिर फाइंड द एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, तो देखिए घनाभ, इस तरीके से दोनों क्यूब को जब जोड़ा तो क्या बन गया, क्यूबॉइड। ठीक है, दोनों घन को क्या जोड़ा, जब जो दोनों घन को जोड़ा तो क्या बन गया, घनाभ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सरफेस एरिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सरफेस एरिया। तो देखिए ध्यान से, एक क्यूब की साइड कितनी थी, 4, तो यहां से h तो सेम रहेगी भाई, h तो 4 ही है हमारी, और ब्रेथ, चौड़ाई जो है वो भी क्या है हमारी, सेम है। और लेंथ, देखिए अब लेंथ की बात करेंगे क्यूबॉइड की, यहां से यहां तक कितनी थी, 4, और यहां से यहां तक कितनी है, 4, तो 4 और 4 कितना बन गया, 8। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसका सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इन दोनों क्यूब के सरफेस एरिया की। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b इंटू एच प्लस एच एल। ओके, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, किसका था, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या करना है, इसको पैक करना है, सारी साइड 6 साइड, ठीक है ना, इसको मुझे क्या करना है, मैं हलवाई के पास गया, भैया इसे पैक कर दो। ठीक है, अब वो पैक करेगा, सारी साइड कवर करेगा, तो मीन्स क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया। इजी वे में याद रखना, 6 साइड के लिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करने लगे, हमने कहा कि भैया एक काम करो इसको, ठीक है, ये बॉक्स देखते हैं, मैंने कहा कि भैया इसको ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ओके, मुझे सिर्फ 4 साइड पर काम करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं आपको अच्छे तरीके से, कि आपके घर में कोई पेंटर आया, उससे आपने कहा कि भैया एक काम करो यार, छत हमारी ठीक है, आप इन 4 दीवारों को पेंट कर दो बस। ठीक है, तो देखिए 4 दीवारों के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, CSA ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि बहुत से रूम्स जो होते हैं वो हमारे
क्यूबॉइड के भी होते हैं, देखिए क्यूब के भी होते हैं, बट मोस्टली जो रूम होते हैं क्यूबॉइड के ही होते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CSA ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये 5 साइड का फॉर्मूला क्यों बना। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ध्यान से। अब ये है मेरे पास शेप, क्या है, क्यूबॉइड। साइड कितनी है, 1 2 3 4 और ये 5। कितनी साइड है, देखो उस पर ध्यान मत देना, गिफ्ट पैक टेस्ट रीडिफाइंड, ठीक है, ध्यान मत देना, ठीक है, खाली है ये, ठीक है, खुश हो रहे हैं। देखिए ध्यान से जरा, कितनी साइड है, 5 साइड, 4 साइड ये, ठीक है। किसी ने क्या किया, देखा यार यार छत भी बहुत गंदी, और एक काम करते हैं छत पे भी पेंट करवा लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 5 साइड बन गई। तो 5 साइड के लिए क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू में H प्लस L इंटू में B, ठीक है। तो ये कितना फॉर्मूला, कितनी साइड्स का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, 5 साइड का। बेस एरिया भी कह सकते हैं, इसमें टॉप एरिया भी इंक्लूड कर सकते हैं, डिपेंड करता है व्हाट इज द मेन सिचुएशन, व्हाट इज द मेन कंडीशन ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल देता हूं। आपने कार देखी है सभी ने, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कार का कवर बनाना है। तो कार के कवर में कितनी साइड यूज होंगी, 5 साइड यूज होंगी, नीचे से तो खुला रहेगा, ठीक है। तो 5 साइड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो देखिए ध्यान से, अभी इसमें क्या कहा गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 क्यूब को मिला रहे हैं, सारी साइड्स कवर है, दैट मींस वी हैव टू यूज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहां पर यूज करना है। ओके, तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL। ओके, तो देखिए L कितना था हमारा, 8 इंटू में 4, B कितना था 4 इंटू में 4, H कितना था 4, L कितना है 8। ओके, 2 8 4 सा कितना हुआ 32, 4 4 सा कितना हुआ 16, 8 4 सा कितना हुआ 32। देखिए इनको आप ऐड करिए, 2 6 8 10 3 1 4 4 3 7 8। ओके, 8 की इसमें कर दिया, कितना आ गया आपका 160। देखिए वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आती है और सरफेस एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। देखिए इसे आप वीडियो पॉज कर लिख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है, अ वीजल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो सिलेंडर माउंटेड बाय अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ठीक है, तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ पर स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ शेप्स, ठीक है। देखिए हर एक क्वेश्चन में ना सोल्व करने के लिए, हर एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है हमको, ठीक है। तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके पास 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, भाई है, बहन है, कोई फ्रेंड्स हैं स्कूल के, ट्यूशन के, सभी के पास शेयर करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, हेमिस्फीयर था, ठीक है ना, और क्या माउंटेड हो गया यहाँ पर, सिलेंडर, ठीक है। अब ये शेप बन गई आपकी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर इसका सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स बार बार की बात करनी है, इस पर पेंट करिए, यहां से यहां तक पूरा पेंट होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद यहां पर पेंट करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन बात किसकी की जा रही थी, इनर। इनर मीन्स अंदर वाला पार्ट, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये जो पार्ट है, इनर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम इनर सरफेस एरिया बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं इसका आपको फॉर्मूले वगैरह बता देता हूं, उसके बाद दोबारा शेप्स पर आ जाएंगे, उसके बाद शेप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब शेप्स क्या थी हमारे पास, एक ही ये था हमारे पास हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर क्या बना हुआ है, सिलेंडर, ठीक है ना। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया कि किस तरीके की शेप बनेगी, ठीक। अब
इन्होंने क्या बताया था कि डायमीटर कितना था इसका 14, डायमीटर कितना था 14, दैट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 7। ओके, तो रेडियस अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो यहां से यहां तक भी रेडियस 7 होगी, यहां से यहां तक भी रेडियस 7 होगी। ठीक है, डायमीटर को हटा देते हैं बिकॉज डायमीटर का कोई हमारे पास अभी काम है नहीं। ठीक है ना, फॉर्मूले में हमें क्या यूज करना है, रेडियस का यूज करना है। ठीक है, और जो वीडियो के लास्ट में मैं क्या करूंगा, आपको ये सारे फॉर्मूले बता दूंगा, तो आप वीडियो पॉज कर अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूले लिख लेना। मुझे तो याद है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उसकी वजह से सारे फॉर्मूले हमें याद हुए हुए। तो देखिए ध्यान से, अब हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, सिलेंडर। ठीक है ना, जिसमें कि अगर हेमिस्फीयर की रेडियस 7 है तो सिलेंडर की भी रेडियस कितनी होगी, 7 ही होगी भाई। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक टोटल हाइट जो बताई गई है, कितनी बताई गई है, 13। ठीक है, और हमें किसकी हाइट चाहिए, सिलेंडर की। तो यहां से हमने क्या किया, देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना है, टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल कितना था 13, हाइट ये जो रेडियस होगी इसको हम हाइट कवर करेंगे, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है ना, सेंटीमीटर में था या मीटर में था, यस दैट इज इन सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक कितना था, 7 सेंटीमीटर। आप ये मत देखिएगा कि ये छोटी है, ये 6 सेंटीमीटर कैसे होगी। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, ये भी आपका कितना थी, 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे थे कि इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। ठीक है, तो वीजल का, तो देखिए आप यहां पर लिखिए फॉर्मूला, इनर सरफेस एरिया ऑफ वीजल। इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं भाई, इसके अंदर पार्ट्स हैं आपके 2। कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक तो आपका है सिलेंडर। ठीक है, तो आप यहां पर फॉर्मूला लिखिए, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बन गया 2πRH। ठीक है, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, CSA हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, तो इजी वे में देखना कि हमें करना क्या है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसे अलग सोल्व करेंगे, इसे अलग सोल्व करेंगे, दोनों को सोल्व किया उसके बाद ऐड करेंगे। तो भाई टाइम खराब करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। यार 2πr यहां पर भी, 2πr यहां पर भी है, r इसकी भी 7 है, r इसकी भी 7 है, दैट मीन्स r जो है वो दोनों में क्या है, इक्वल है। तो यहां से हमने क्या किया, 2πr कॉमन ले लिया, यहां कितना बचा h। ठीक है, और यहां पर कितना बचेगा, r। कैसे बचा r, देखिए जरा ध्यान से, इस 2πr को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2πr इंटू में r। तो 2πr ही तो कॉमन लिया था हमने बाहर, एक r तो आपका यहां पर बच गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, वॉल्यूम पुट करेंगे। देखिए सभी की वैल्यू देखिए, 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, r कितना था 7, h कितना, ये h किसकी बात की जा रही है, सिलेंडर की। सिलेंडर की h कितनी थी 6, और r कितनी थी 7। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, हाइट दे रखी है तो हाइट 13 लिख देंगे, क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा आपका। तो देखिए 7 से हमने इस 7 को काट दिया, 2 की इसमें किया, कितना आ गया 44, इंटू में 6 + 7 कितना आ गया आपका 13। ठीक है, इजी वे में इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनल आंसर कितना आया आपका 572। देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वहीं पर ही इसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये है इसका फाइनल आंसर, इसे भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। 15 से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइमिंग कम है,
तो इसीलिए आप वीडियो से जल्दी कवर करिए और अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और अच्छे मार्क्स बिल्कुल आप गेट करोगे। ठीक है, चलिए कॉपी करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। देखिए एक टॉय था इन अ शेप ऑफ कोन, किस पर माउंट है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इसकी जो रेडियस है, कॉन की जो रेडियस है वो 3.5 है। अब अगर कॉन की रेडियस 3.5 है तो सीधी सी बात है हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी होगी, 3.5 होगी। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। बिल्कुल सेम वैसे ही जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। टोटल हाइट कितनी दी गई है हमें, 15.5। ओके, तो देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है। कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया टॉय का कह रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया और कोन का टोटल सरफेस एरिया, और क्वेश्चन क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। ठीक है, देखिए सेफ से समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपके लिए अच्छे तरीके से एडजस्ट कर रख रखी थी। देखिए इस तरीके से मैंने क्या किया, कोन को माउंट किया किसके ऊपर, हेमिस्फेयर के ऊपर, हो गया माउंट। अब ये टोटल सरफेस एरिया जो कह रहे हैं ये इस टॉय का कह रहे हैं। इन शेप्स के टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं की जा रही। अगर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप्स का लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया इज कंप्लीट टॉय का। ठीक है, तो टॉय का जब आप यहाँ से पेंट करोगे, यहाँ से इसको क्या करोगे, कवर करोगे, तो सी एस से कौन ऐड होगा, ठीक है, और सी एस से हेमिस्फेयर का ऐड होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, सी एस से ऑफ कौन ऐड होगा और सी एस से ऑफ क्या ऐड होगा, हेमिस्फेयर ऐड होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल मत यूज करिएगा, मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करनी है इनकी, देखिए फॉर्मूले, सी एस से ऑफ कौन क्या होगा, पाई आर एल। ओके, और सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर के लिए आर की जरूरत थी, हमारे पास आर है, लेकिन सी एस सी ऑफ कॉन के लिए हमारे पास हमें किसकी जरूरत है, एल की जरूरत है, जिसमें कि एल हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एल कैलकुलेट करनी है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल। कॉन के अंदर हमारे पास देखिए 3 चीजें होंगी, एक आर, ये वाला पार्ट क्या होगा, आर, ये वाला पार्ट होगा एच, ये वाला पार्ट है हमारा एल। ठीक है, एल को क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट, ये आपका हाइट ही कवर होगा, आर स्टैंड फॉर द रेडियस। अब इनके 3 फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपको आर निकालना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में आपको एल निकालना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना पड़ रहा है, एल, क्योंकि एल क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। ठीक है, एल में आपको प्लस करना है, एच और आर में आपको यहाँ पर आपको माइनस करना है। पाइथागोरस जैसा ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा इनकी नेमिंग जो है वो चेंज कर दी है। तो देखिए ध्यान से, एल के लिए हमारे पास इसकी कौन की एच भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइट ऑफ कोन कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, टोटल हाइट ऑफ कोन माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फेयर।
देखिए टोटल हाइट कितनी दी गई थी आपको 15.5। सॉरी यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ कॉन नहीं होगा, टोटल हाइट ऑफ टॉय होगा। तो 15.5 माइनस 3.5 कितना आ गया आपका 12। ठीक है, तो h कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 12। ठीक, अब कैलकुलेट क्या करना था हमें, हमें कैलकुलेट करना है l। तो l के लिए क्या यूज करोगे आप, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। h कितना था 12, 12 का स्क्वायर प्लस r कितना था 3.5। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर देखिए 12.25। ओके, इन दोनों को ऐड करिए, 156.25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि आखिर ये किसका रूट होता है। ओके, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1। किसका हो गया 12.5। तो देखिए एल कितनी आ गई आपके पास 12.5। ओके, तो आप वीडियो पॉज कर कर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एल की वैल्यू लिख लीजिएगा। मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे निकली है वो सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने, वीडियो पॉज कर कर लिख लीजिएगा। तो एल की वैल्यू मैंने क्या किया यहाँ पर आपको, चलिए इसे रहने देते हैं। देखिए ध्यान से क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। CSA ऑफ कॉन क्या था पाई RL, CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या है 2 पाई R स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, कॉमन पे आपको बहुत फोकस करना है। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है ना, और एग्जाम में जितना हम कम से कम टाइम में यूज़ कर सकते हैं, जो सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, उस तरीके से करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा एल, यहाँ पर क्या बचेगा आर और 2। कैसे देखिए इधर ध्यान से, 2 पाई आर इंटू में आर, तो पाई आर ही तो कॉमन आया हमारा बाहर। यहाँ पर क्या बचा 2 और आर। ठीक है, तो देखिए पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, क्वेश्चन में दी भी नहीं हुई, दे भी नहीं रखी। आर कितना है 3.5, फिर से एल कितना है 12.5, 2 इंटू में आर कितना है 3.5, इसी से काट दिया 0.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, चेक करिएगा 11 आएगा। ओके, यहाँ पर देखिए 12.5 प्लस 2 की 3.5 में किया 7, 11 इंटू में कितना आ गया 19.5। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 214.5। दैट इज योर आंसर। वीडियो पॉज कर कर कॉपी जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं एक क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड 7 सेंटीमीटर है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, देखिए इसकी हर एक साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर।
ओके, नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा है, कह रहे सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर देखिए क्या है, एक हेमिस्फीयर है। ओके, अब व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, कि हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, देखिए कर्व सरफेस एरिया या फिर हम सरफेस एरिया की बात करें तो एक ही बात होती है, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से समझिए, अगर मैं आपको कहूं कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किस किस से मिलकर बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, अब यहां पर एक चीज और होगी, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, अब आप कहोगे कि सर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो यहां पर क्यों आया और कैसे आया। तो देखिए इसके लिए मैं आपको शेप्स दिखाता हूं कि किस तरीके की शेप्स हमें यूज करनी है इस डायग्राम को बनाने के लिए। ओके, तो देखिए एक्चुअल में वो जो शेप है वो इस तरीके की है कि एक क्यूब है, ओके, और क्यूब के ऊपर क्या कर दिया हमने, एक हेमिस्फीयर को रख दिया, ठीक है। तो देखिए एडजस्टमेंट कर कर ये सारी शेप्स बनाई है, ठीक है, जगह जगह से ढूंढकर, बॉक्सेस ढूंढकर, ठीक है, ये सारी शेप्स देखिए, बहुत सारी शेप्स रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ताकि बच्चों को इजीली वे में समझ में आ जाए। देखिए शेप्स ये थी, ठीक है, इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ये शेप्स थी, इधर से देखिए, इधर से देखिए। ओके, तो ये हमने क्या किया, इसके ऊपर हेमिस्फीयर प्लेस कर दिया। अब आपको पेंट करना है। देखिए हेमिस्फीयर पे सपोज करिए आपको यहाँ पर सरफेस एरिया देखना है, यहाँ पर मैंने पेपर चिपका दिया, तो इसका तो सीधा सा फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2πr², ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर आप L² लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, अब बात आती है कि ये माइनस बेस एरिया πr² क्यों हुआ है। देखो जब ये इसके ऊपर रखा हुआ है, इसको हमने सपोज करो कि हमने इसको पेस्ट कर दिया, अभी तो पेस्ट नहीं हुआ, हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पेंट करेंगे। पेंट का बताया था मैंने, सरफेस एरिया। जब मैंने इसके ऊपर पेंट किया और ये एक सॉलिड बना हुआ है इस तरीके का, जब मैं इस पर पेंट करूँगा सब जगह पेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस वाले पार्ट पर भी पेंट होगा, देखिए इस वाले पार्ट पर भी पेंट होगा, ये मैंने पेंट किया इधर से, ओके। तो यहाँ पर सपोज करिए मैंने पूरा पेंट कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या किया मैंने, पूरा पेंट कर दिया। अब अगर आप इसे हटाकर देखोगे, क्योंकि ये तो सॉलिड था, हटेगा नहीं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको हटा दें। तो जैसे ही मैंने इसको हटाया तो आपने क्या नोटिस किया, भाई नोटिस करिए ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक तो आपका पेंट पहुँचा ही नहीं पहुँचा ना। आप यहाँ पेंट कर सकते हो, 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 सॉरी, पेंट हो गया सभी तरफ। लेकिन ये तो सॉलिड था, हेमिस्फीयर तो उसके ऊपर माउंटेड था, तो पेंट इस वाले पार्ट पे कैसे पहुंचेगा, जबकि यहाँ पर हमने कितनी साइड्स कवर कर रखी हैं, 6 साइड, जबकि 6 साइड पे तो पेंट हो ही नहीं रहा। तो इसीलिए हमने क्या किया, हेमिस्फीयर का जो बेस एरिया था वो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है। और हाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। देखिए ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना बन रहा था हेमिस्फीयर का, जितनी साइड इसकी थी, देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जा रहा है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जितनी साइड होगी, साइड कितनी थी 7, उतना ही तो इसका डायमीटर बनेगा। तो इसीलिए यहां पर हम क्या लिख देते हैं कि ग्रेटेस्ट साइड जो होगी, ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा हेमिस्फीयर का, वो कितना बनेगा,
7 ही बनेगा। दैट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो 6 इंटू में साइड कितनी थी 7 इंटू में 7 प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, यस कॉमन आ रहा है, पाई आर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना बचा 2 इंटू में आर, यहाँ कितना बचेगा आर। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है, लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरीके से किया था हमने। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की 6 इंटू में 49 प्लस पाई 22/7, आर कितना था 7/2, 2 इंटू में आर कितना था 7/2, तो देखिए आर कितनी हो गई 7/2। ठीक है, अब हमने क्या किया 6 इंटू में 7 इंटू में 7 प्लस यहाँ पर से देखिए क्या कॉमन आ सकता है 2 पाई आर, यहाँ पर भी है 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से जब पाई आर स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, तो देखिए 6 इंटू में 49 प्लस पाई 22/7 आर 7/2, 7/2, 7 से 7 कट गया, इससे ये कटा कितना आ गया 11। ओके, 11 की 7 में किया तो कितना आ गया 77/2। और इधर देखिए 6 9 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24 प्लस 294, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, यहाँ 77। इसका बाकी का रिमेनिंग पार्ट मैं यहाँ पर करता हूँ। देखिए 8 7 कितना आ गया 15, 1 कैरी आया, 8 7 अगेन 15 प्लस 1 16, 1 कैरी आया और 5 और 1 कितना हो गया 6 अपॉन में क्या था 2। 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4.5। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए एक बार और समझ लीजिए 6l स्क्वायर था, 6 इंटू में 7 इंटू में 7, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो कितना बचा पाई आर स्क्वायर। देखिए जैसे 2x में से 4x में से 2x माइनस करते हैं तो कितना बचता है 2x, 2x में से x माइनस करते हैं तो क्या बचेगा x, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर, देखिए ये 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है 1 पाई आर स्क्वायर, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 पाई आर स्क्वायर। तो 1 को लिखिए या मत लिखिए आपकी खुद की चॉइस है। देखिए नेक्स्ट 6 की इसमें मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 294, 7 से 7 कट गया, 2 से हमने क्या किया 22 को काटा तो 11 इंटू में 7 कितना बना 77/2। 2 का और 1 का हमने क्या किया एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर जब हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन आई। तो देखिए ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपके नेक्स्ट पार्ट, जब भी मैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा तो आप वहां से कवर करिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है ना, बस एक क्लिक ही तो करना है लाइक बटन पर यार, इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स किए, इतनी ज़्यादा स्टेप्स ढूंढिए तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए और इतने ज़्यादा हमें सपोर्ट करने के लिए, इतने सब्सक्राइबर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।